अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू जी। ये है 2 दिन 1 दिन पहले का क्लिप। तो ये मैं सबसे पहले ऐड कर दिया है और ये पूरा भी देखना है। ये नहीं कि खाली छुरियों की तेज़ करने वाला देख के आपने चले जाना। अच्छा पूरा व्लॉग देखना है, एंड तक बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है। यहाँ पे ना मैंने छुरियाँ निकाली थी और ये मैं कप को उल्टा किया है, मग या कप जो भी हो। तो उसके ऊपर ना आपने इस तरह से इसको 2 मिनट एक साइड पे, फिर 2 मिनट एक साइड पे, इस तरह से इसको ना रगड़ना है अच्छे तरीके के साथ। जो सीधा करके ना, बिल्कुल छुरी सीधी करके नहीं, इस तरह करके टेढ़ा करके ऐसे और ऐसे करना है। और बहुत अच्छी तेज़ इस तरह बन जाती है छुरी, जैसे न्यू लेकर आए हो बाज़ार के साथ। इस तरह से करके मैंने दोनों छुरियाँ की हैं, 3 छुरियाँ की हैं। और फिर मैंने कटिंग करके भी देखा, ये बिल्कुल, ये जो थी ना बिल्कुल ख़राब छुरी थी, जिसको वो कहते हैं ना बिल्कुल धागा भी नहीं थी काटती, इसका वो वाला सिस्टम था, यकीन करें। और फिर मैंने इसके साथ एक अपनी दिमाग लड़ाया और फिर मैंने कप के साथ इसको तेज़ किया। और ये देखिए कितनी चमक नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे भी, इधर भी, दूसरी छुरी पे भी और तीसरी छुरी पे भी। फिर ये तीसरी छुरी की बारी आई है। ये बहुत तेज़ थी जब मैं न्यू लाई थी, और फिर ये यूज़ कर करके इसको साल हो गया, मैंने कहीं से भी लगवाई नहीं बाहर से। तो इस तरह से मैंने ना इसको भी इस तरह किया। और ये देखना अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी तेज़ हो गया, ये देखें, चमक मारे इतनी छुरी तेज़ हो गई थी। अब जो है वो आपको बाहर जाके इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, इतना वक्त करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप घर में भी छुरियाँ बैठ के तेज़ कर सकते हैं। ना आप अपने शोहर की मिन्नतें करें, ना भाई की, ना बाप की, कि छुरियाँ तेज़ करवा के ला दें, ये कर दे वो कर दो, छुरी नहीं सही है या न्यू ला दो। आप पुरानी से पुरानी छुरी निकालें, कप या मग को इस तरह से उल्टा करें और इस तरह कर लें तो तेज़ हो जाएंगी। अब ना ये मैंने आपको बड़ी देर का मेरे पास पड़ा हुआ था, दिखाया ही नहीं था। किचन सेट जो होता है ना, छोटे से वो पोट्स जो बने होते हैं, डेकोरेशन पीस, ये वो है। और इसके ऊपर ना डिफरेंट डिफरेंट किस्म से एप्पल बने हुए हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने कहा चलो मुझे याद आया, ये तो बड़ा हुई मैंने आपको दिखाया नहीं है, तो साथ ही मैं ये दिखा रही हूँ। कोई वाइट कलर का है, कोई रेड कलर का है, कोई हाफ़ किया हुआ है, बड़े प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम जी ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। ये है जी मौसम एंजॉय कर रहे हैं हम लोग भी। और यहाँ पे थर्सडे को भी इतनी बारिश हुई है, और आज है जी फ्राइडे जुमा, और आज भी बारिश हो रही थी। ये स्कूल से आ गई है, तो यहाँ पे 4 5 6 दिन से तो इतनी गर्मी पड़ रही थी यहाँ पे, तो फल्ला पंखे के नीचे भी पसीना पसीने हो जाता है बंदा, इतनी गर्मी थी। फिर शुक्र है कि हवा चली ज़रा सी और ज़रा जान में जान आई, कि शुक्र है मौसम ज़रा 2 दिन सही रहेगा। बारिश भी हो गई है, 2 दिन लगातार हो रही है, शुक्र है। और जी आज फिर मैंने सोचा अब नाश्ते से फ्री होके तो मशीन लगा लूँ। मशीन, कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हुए थे, फिर बार बार लाइट आ रही थी, कभी जा रही थी मौसम की वजह से, तो वो फिर वेट करना पड़ता था। फिर मैंने एक ही दफ़ा इस तरह किया कि सारे है ना खंगाल के पानी से धो के तो रख लिए मशीन में। तो फिर जब लाइट आई ना, एक ही दफ़ा रुकी, तो फिर मैं साथ साथ स्पिनर करती गई कि अब मैं साथ साथ फैलाती जाऊँगी, तो फिर सूखते जाएंगे। फिर जो सूख जाते हैं वो भी डाल देती हूँ, जो गीले होते हैं वो भी डाल देती हूँ, सॉरी जो सूख जाते हैं वो भी डाल देती हूँ, क्योंकि मैं ना ऊपर कम जाती हूँ। एक वो लॉन के पतले सूट होते हैं, तो फिर मेरे मोना में बाहर टेरेस में एक तार बंदी उधर डाल देती हूँ, और जहाँ दीवार है वहाँ पे डाल देती हूँ। कुछ मैं अंदर अंदर यहाँ सोफ़े वगैरह पे फैला देती हूँ और सूख जाते हैं। और यहाँ पे ना मैंने स्पिनर करके यहाँ पे इकट्ठे करके रख लेती हूँ, एक ही दफ़ा फिर मैं डालती हूँ। और फिर बाद में जी यहाँ पे हो गया था चाय का टाइम। उसके बाद मैंने अंदर नमाज़ पढ़ी है, कुरान मजीद पढ़ा था, ज़ोहर की नमाज, जुम्मा था, तो फिर दुरूद वगैरह मैं पढ़ती हूँ कसरत से। और उसके बाद जी नकाश को चाय बना के दी है, और साथ गाला ये बिस्किट जो उस दिन लाए थे मेरे लिए, एक पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले आप खा लें, क्या याद करेंगे। और गलती मुझसे आज ये हो गई कि मैंने आज मशीन भी लगाई थी और फिर मैंने मंगा ली फलियाँ। तो फलियों में तो निकालने में सारा दिन नहीं लग जाता। मैं कौन सा टाइम आया ये फलियाँ ख़त्म हो, अल्लाह मगरिब हो गई थी सच में जब ये फलियाँ निकल के कहीं ख़त्म हुई हैं। मैंने शुक्र किया है। ये तो पसंद बहुत है वैसे मुझे भी, और नकाश को भी, सबको ही ना, मेरे बच्चों को भी। तो इतना टाइम हो गया था निकालते निकालते ही, और फिर सारा बच्चों ने फैलाई हुई थी नीचे। फिर मैंने गंद उठाया, फिर मैं जी आई हूँ अब किचन में। ये देखें शाम हो गई है, अजानें होने वाली है मगरिब की। और फिर मैंने कहा चलो हम जल्दी जल्दी पका लो। फिर मैंने हांडी में एक वो धो के
तो डाल दी हैं सारा कुछ। फिर मैंने मसाला भी सारा कुछ सूट दिया था, मिर्चें भी सारा कुछ पकती रही। हुण बस मेरा काम हुण खत्म हो गया, हुण बस पकती रही, चुल्हे का काम शुरू हो गया। उसके बाद जी मेरे बर्तन वगैरह भी थोड़े पड़े हुए थे धोने वाले, वो भी धोए हैं। यहाँ पे देखना, मैं छुरी रख के तो चली जाऊँगी, अंदर से मेरे जो बच्चे टहने हैं उनकी छोटे की आवाज़ आ गई थी, सो रहा था यहाँ पे, मैं ना रख के चली गई थी, उसको पकड़ा थोड़ी देर। तो फिर आई हूँ, उतनी देर को जाने हो गई थी, और फिर छुरी से काट के तो फिर मैंने वैसे ही रख दी है। तो मैंने कहा चलो अब ना फटाफट मैं बर्तन भी धो लूँ। उसको ना मैं जल्दी में डाला टा के आई थी, उसकी कैरी में, सॉरी ना, कैरी रखी हुई है तो मैं रख देती हूँ हुरैन के पास, तो उसको झूले देती होती है। पहले वो ट्यूशन गई हुई थी, जब वो आ गई तो मैंने कहा चलो अब बैठ जाओ। फिर जी मैंने फ्रेश जी लहसुन अदरक कूटा है तो वो भी मैंने इसके अंदर सूट दिया है। सारा कुछ तो पकता रहेगा खुद ही। तो साथ जी दूध भी आ गया था, वो भी मैं पुन के डाल रही हूँ बॉयल करने के लिए। फिर जब ठंडा वगैरह हो जाएगा तो फिर फ्रिज में रखना होता है, बच्चों ने भी पीना होता है, तो फिर मैं ना साथ ही ना दूध भी आ जाता है तो वो भी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे अब जी दूध बॉईल हो रहा है, साथ ही मैं फिर किचन का जो काउंटर है वो साफ़ करी हुई है जी। एक फली का दाना, फलियों का दाना वो पुड़क के पीछे चला गया था, तो मैं ढूंढ रही थी कि निकल जाए निकल आए, तो उसको भी फेंक दी। साथ ही मैंने रखनी है बोतलें भर के। आदत है कि ना मैं किचन में खड़ी रहूँ जितनी देर मर्जी, मैंने काउंटर साफ़ करते रहना। जब मैंने नहीं करना तो नहीं करना, भला सारा दिन गंदा पड़ा रहे। मेरा जब दिल उठ जाता है ना, अच्छा भी करती हूँ, अच्छा भी करती हूँ, भला मैं वेली भी बैठी हूँ, तो जब मेरा दिल करता है ना तब मैं बिल्कुल बिल्कुल अपने दिल लगा के सारे काम काज करती हूँ। ये जी मैं डर डर के बोतल में पानी भर रही थी कि गिर ना जाए, गिर ना जाए। वो ही हुआ एंड में ना, ये देखें गिर ही गया मैं, क्या लेते जिस काम का मुझे डर था, अभी मैंने काउंटर साफ किया और फिर से गिर गया बस जो काम से डरते ना हम, वो हो जाता होता है। तो यहाँ पे ना फिर मैं आगे बोतलें भर के रख दी हैं, खाना भी बन गया था। तो मैंने कहा चलो अब कपड़े जो है ना वो समेट लूँ, नीचे फेंक रहे थे बच्चे जो गीले हैं, तो फिर मैंने वहाँ ही रख दिए, तो ड्राई हो जाएंगे। तो फिर मैं रात को ना सारे जो है जो सूख जाएंगे दोबारा, फिर वो भी इकट्ठे करके ना तो रख दूँगी। ये यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं जो सूखे हुए कपड़े, और क्योंकि आज सारा दिन बहुत ज़्यादा हवा ठंडी भी चल रही थी जो थोड़े बनैन स्टफ़ के थे ना वो सूखे नहीं थे, तो ये अभी हिसाब लगा लें, ये गीले कपड़े हैं पड़े हुए। इतने ज़्यादा कपड़े थे, इतने ज़्यादा कपड़े थे कि सारा दिन मुझे कपड़ों पे लग गया। और ये देखें रात हो गई और अभी मैं कपड़े फैला रही हूँ और उतार रही हूँ, यही चल रहा था। यकीन करें थक गई हूँ, आज तो मेरी बस हो गई है। तो फिर उसके बाद जी रोटियां बनाई हैं, बच्चों को भी दी हैं खाना, मैं भी खाने लगी हूँ। और व्लॉग को लाइक कर दिया करें प्लीज़, सपोर्ट करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।